ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस को आप अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए उनको फ्री में वेबिनार दीजिए। वेबिनार देने के बाद उसमें अपने बारे में बताइए, उनके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, देन उनको अपने पेड प्रोग्राम में, पेड कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। हेलो टीचर्स, एजुकेटर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर एड क्रिएटर्स। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस या फिर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप जब अपना ऑनलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लेते हैं तो उसकी सेल्स फनल को कैसे मैनेज करना है, या फिर आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे इंक्रीज करेंगे, आपके पास बच्चे कैसे आएंगे, राइट। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो पहले आप देखिए, मैंने पीछे बैकग्राउंड में आपको 5 यहाँ पे सेल्स फनल ऐड लिखे हुए हैं, होते और भी हैं बट जो आपसे रिलेटेड हैं, जो आपके काम के, मैंने वही यहाँ पे आपको मेंशन किया है। तो जिसमें सबसे पहला आता है 1-to-1 काउंसलिंग सेशन। तो ये 1-to-1 काउंसलिंग सेशन क्या होता है? अगर मैं एक टीचर हूं, मेरा इंस्टीट्यूट है, राइट, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी बच्चा आता है, कोई भी इंक्वायरी आती है, तो हम उसके साथ 1-on-1 काउंसलिंग सेशन रख सकते हैं। 1-on-1 काउंसलिंग सेशन में क्या होता है कि हम बच्चे से पूछ सकते हैं, उसके ग्रेड के अकॉर्डिंगली उसको एनालाइज करते हैं कि उसका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या उसका वीक एरिया है, हमको बच्चे के ऊपर कहां पर फोकस करना है, उसके क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जिस पर हमको कम ध्यान देना है, लेकिन उसके वीक एरियाज क्या क्या है जहां पर हमको ज्यादा फोकस करना है कि भाई उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, राइट। तो इस काउंसलिंग सेशन में क्या होता है कि आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। तो ये काउंसलिंग सेशन मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे के बारे में हमको प्रॉपर डिटेल में समझना है इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब बच्चे हमारे पास आते हैं और पेरेंट्स के सामने हम काउंसलिंग करते हैं, तो उससे चांसेस रहते हैं कि भी पेरेंट्स को भी एक बिलीव आता है कि भाई हाँ, जिस टीचर के पास हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो कंसर्न है बच्चे की एजुकेशन को लेकर, राइट। अगर हम दूसरा बात करें तो यह है वेबिनार फनल। अब यह वेबिनार फनल क्या होता है? वेबिनार फनल होता है, आपने देखा होगा काफ़ी लोग ना वेबिनार करते हैं, फ्री वेबिनार्स या फिर 99 में वेबिनार्स। ये स्पेशली काम आता है जो कि नॉन एकेडमिक्स एडुकेटर्स होते हैं। नॉन एकेडमिक्स में आपने देखा होगा कि जैसे स्टॉक मार्केट कोई सिखा रहा है, राइट, या फिर कोई भी आप कोई भी नॉन एकेडमिक्स से रिलेटेड कोई एआई टूल्स के आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो एआई से रिलेटेड कोई भी कुछ कोर्सेज करा रहे हैं या फिर कुछ भी सिखा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं या फिर आपको सिखाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप वेबिनार कर सकते हैं। वेबिनार में क्या होता है, आप थाउजेंड्स ऑफ अपनी ऑडियंस को गैदर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस को आप अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए उनको फ्री में वेबिनार दीजिए। वेबिनार देने के बाद उसमें अपने बारे में बताइए, उनके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, देन उनको अपने पेड प्रोग्राम में, पेड कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि आपके पास हायर चांसेस हो जाते हैं आपके क्लाइंट्स को आने के लिए या फिर अपने स्टूडेंट्स को आपके पास एनरोल होने के। सपोज आपके वेबिनार में 1000 स्टूडेंट्स या फिर 1000 लोग अटेंड करें, तो डेफिनेटली 1000 तो आपके पास एनरोल नहीं होंगे, बट हाँ, ये जरूर है 10% भी आपके पास आ गए हैं, तो आप 100 लोग आपके पास एनरोल हो गए, बट बचे हुए जो ये आपके 900 है ना, आप इनको रीटारगेट कर सकते हैं। आपके पास पता होता है कि भी किस किस का इंटरेस्ट है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप उनको रीटारगेट करके, उनको इंगेजमेंट बना के उनके साथ, उनको अगेन आप अपने वेबिनार में एनरोल करके एंड उनको एनरोल कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा व्हाट्सएप क्लास फनल। बेसिकली व्हाट्सएप क्लास फनल होता है क्या? ये व्हाट्सएप क्लास की अगर हम बात करें तो ये व्हाट्सएप मीन्स, आपने देखा होगा, एक तो होता है व्हाट्सएप नॉर्मल, व्हाट्सएप जो हम यूज़ करते हैं, एक होता है व्हाट्सएप बिजनेस। तो व्हाट्सएप बिजनेस होता है जो हम यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए। व्हाट्सएप बिजनेस जो एप्लीकेशन है उसमें क्या होता है कि आप बच्चों के लेबल्स लगा सकते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कि कौन सी क्लास का है, वहाँ पे आप कैटेलॉग प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट कि अगर कोई भी आपके व्हाट्सएप को देख रहा है तो उनको ये पता चल जाए कि भाई इनके टॉप परफॉर्मर स्टूडेंट्स कौन है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपके पास प्रॉपर एक फनल मैनेज हो जाता है व्हाट्सएप पे, जहाँ से आप उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली या फिर उनकी क्लास के अकॉर्डिंगली उनको कंटेंट भेज सकते हैं, बल्क मैसेजेस भेज सकते हैं, और वो आपसे कनेक्टेड रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप आज की डेट में सबसे इजी प्रोसेस है किसी से भी कम्युनिकेट करने का और कनेक्टेड रहने का, राइट। फिर आता है हमारा डेमो क्लास फनल। अब ये डेमो क्लास फनल जो होता है ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब डेमो क्लास फनल में क्या है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी टीचर्स क्या करते हैं कि फ्री डेमो देते हैं।
ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला, राइट। तो इसमें क्या है कि आपने स्टूडेंट्स को बुलाया, उनको 3 क्लास 7 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए फ्री डेमो क्लास दी, बच्चे को अच्छा लगा, उसको समझ में आया, आपका पढ़ाया हुआ उसके समझ में आ रहा है, देन वो आपको फीस पेमेंट करेगा एंड आगे की क्लासेस वो आपसे अटेंड करेगा। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि आप फ्री में डेमो दे रहे हैं, बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ आपको फ्री में कुछ देना नहीं है। फ्री में तो आज की डेट में इंडिया में तो कोई भी रेडी रहता है लेने के लिए, राइट। तो अब आप फ्री में डेमो क्लास देंगे तो इससे आपके हायर चांसेस होते हैं कि आप अगर पढ़ाने में बच्चों को समझ में आ रहा है तो आपसे डेफिनेटली इनरोल होगा ही होगा, वो आपसे ही पढ़ेगा, डेमो अगर उसने आपसे ले लिया है तो, राइट। फिर आपका आता है सोशल मीडिया फनल। अब ये सोशल मीडिया फनल क्या है? सोशल मीडिया फनल बेसिकली होता है जो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गैदर करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे आप अपनी इंगेजमेंट बना रहे हैं तो वहाँ से जो हम एक फ़नल बना रहे हैं, बेसिकली मेजरली जो अगर हम बात करें ना, हमारी टॉप ऑफ द फनल होती है वो सोशल मीडिया से ही आती है। इसमें क्या क्या होता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, और मेजरली फेसबुक और इंस्टाग्राम तो सबसे ज़्यादा, यूट्यूब, ये 3 तो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो आज की डेट में इंस्टाग्राम यूज़ ना कर रहा हो या फिर यूट्यूब ना देख रहा हो या फेसबुक पर ना हो। तो वहाँ से क्या बेनिफिट मिलता है कि जब आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, आप उसमें अपना कुछ मार्केटिंग के पर्पज़ से डेमो वीडियो आपने डाल दिया, किसी कॉन्सेप्ट की वीडियो बना के अपलोड कर दी, बच्चे उसको देखते हैं और अगर उसको आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वो आपके पास कनेक्टेड होगा। और अगर आपने वहाँ से अपने एप्लीकेशन को जो आपने बनवाया हुआ है वो लिंक किया हुआ है तो वहाँ से बेनिफिट होता है कि वो वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाता है आपके एप्लीकेशन पे, आपका ऐप डाउनलोड करेगा और आपके पास बच्चे का डेटा आ जाएगा, नाम और नंबर। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वो कौन सी क्लास का है। क्योंकि एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो आपको सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं कि कौन सी क्लास में है बच्चा, कौन सा कोर्स देख रहा है, किस क्लास के कोर्सेज को ये देख रहा है, किस सब्जेक्ट को देख रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप बच्चे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेजरली जो आज की डेट में आता है वो टॉप ऑफ द फनल में सोशल मीडिया ही आता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जितना अपना इंगेजमेंट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होता है, राइट। तो ये बेसिकली टॉप 5 फनल होते हैं जहाँ से आप अपने कोचिंग को और अपने टीचिंग को, वहाँ के स्टूडेंट्स को आप मैनेज करके अपने बच्चों को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो या फिर कुछ भी आपको एनी फर्दर इंक्वायरी हो या फिर कुछ आपको पूछना हो, कुछ और आपको मैनेज करने के लिए कुछ क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिख सकते हैं। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।